जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको सुनते ही आपके लिए देशभक्ति की भावना जाग जाएगी। एक ऐसे महान युवक के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा जिसकी जानकारी होना पूरे देश को बहुत ही ज़रूरी है। वो ऐसे महान युवक बड़े विलक्षण स्थिति में आते हैं और अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी देश के ऊपर कुर्बान करके चले जाते हैं। जैसे कि आपको पता है आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में समझाना चाहता हूँ। हर भारतीय को चाहिए कि इनके बारे में एक बार इस वीडियो को देख ले और सारी जानकारी हासिल कर ले। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में जो पड़ता है। 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। नेताजी ने अपनी जीवन काल के अंदर नेताजी उनका एक सरनेम दिया गया था। वो सुभाष चंद्र बोस के नाम से लोग कम जानते थे, लेकिन नेताजी के नाम से ज़्यादा लोग उनको जानते थे। उनका सब तकरीबन लोग नेताजी के नाम से ही बोलते थे। नेताजी ने अपना सारा जीवन संघर्ष करते करते अपने देश के ऊपर कुर्बान कर दिया। जब नेताजी छोटे थे उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई अपनी पूरी करी और नेताजी के पिताजी का नाम था जानकीनाथ बोस। पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और इनकी माताजी इनकी थी तो इनका नाम था प्रदावती देवी। जब नेताजी थोड़ा बड़े हुए तो इनकी शादी हुई। इनकी शादी का नाम था इमली शेखर। इनके दो बच्चे थे, एक का नाम था अनिल बोस, दूसरा नाम था अनीता बोस। एक लड़की थी और एक लड़का था। दो बच्चे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, एक का नाम था अनीता बोस और दूसरा नाम था अनिल बोस। अभी इनके संक्षिप्त जीवन के बारे में कुछ हम धीरे से निगाह डालते हैं। नेताजी हमारे देश के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने खुद इंडिविजुअल ही इन्होंने सारा इतना स्ट्रगल करके सबसे पहले उन्होंने देश के लिए इंग्लैंड का शासन हुआ करता था तो देश के लिए सबसे पहले वो जर्मनी गए, जापान गए, वहाँ से हमारे बंधक सैनिकों को छुड़ाया हिटलर से मिलकर। हिटलर से पूरे लोगों को से डर था, लेकिन एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो कभी हिटलर से डरे नहीं। उन्होंने हिटलर से आगे संधि करी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड और जर्मनी में हमारे देश के सैनिक कैसे पहुंच गए, वो मैं आपको बता देता हूं। जब इंग्लैंड का युद्ध चल रहा था, जापान से जर्मनी से युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम इंग्लैंड के सैनिक कम पड़ने के कारण तो इंग्लैंड ने क्या किया, इंडिया के नौजवानों को ज़बरदस्ती भर्ती किया और अपने देश की तरफ मतलब इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए इन्होंने कहाँ भेज दिया लड़ने की जापान से लड़ने के लिए। जब जापानी सेना को पता चला कि ये जो सैनिक लड़ने आए हैं इंडियन हैं, इनको ज़बरदस्ती भेजा गया है, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। सैनिकों को उनके पास प्रशिक्षण था नहीं, सिखलाई थी नहीं, तो ऐसी गाड़ी में भरे और भेज दी लड़ाई करने के लिए। तो उन पर जो तजुर्बा ना होने के कारण क्या है, उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया और जेल में बंद कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब पता लगा कि हमारे देश के काफ़ी सैनिक जर्मनी और जापान के अंदर बंद हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान पहुँचे। हिटलर से उन्होंने बात करी और अपने सारे सैनिकों को छुड़वा लिया। अब महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इतिहास है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उस इतिहास पे हम नज़र डालेंगे। अभी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, आज़ाद हिंद फौज का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की जो स्थापना करी थी वो सिंगापुर से, उनका एक टाउन हॉल सिंगापुर में एक टाउन हॉल है, वहाँ पे ही नेताजी ने अपने आप को सेनापति से अपने आप को बताया था और अपनी सेना का शुरुआत उन्होंने वहीं से करी थी। कहाँ से करी थी? सिंगापुर से करी थी। सिंगापुर टाउन हॉल में अपनी आज़ाद हिंद फौज का उद्घोष कर दिया था। मतलब उन्होंने एक सार्वजनिक रूप से बता दिया था कि भाई हमारा ये सेना है और हम इसको नेतृत्व करते हैं। अच्छा, अभी अब आगे चलते हैं।
नेताजी ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए सिंगापुर में एक उन्होंने अपना भाषण देते हुए एक उन्होंने अ, अपने भाषण में उन्होंने एक नारा दिया था सिंगापुर में। वो नारा था दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा जैसे ही लोगों के अंदर कानों के अंदर जाता था तो लोग जोश में आ जाते थे। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से अपनी सेना को लेकर जर्मनी और जापान के सहयोग से गोला बारूद की उनसे मदद लेते हुए वो हमारे देश में चलना वहाँ से शुरू हुए। ढाका के थ्रू, ढाका तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ढाका के थ्रू वो आए। जो रूट था वो मैं आपको बता देता हूँ। आए। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में अंडमान निकोबार पे हमला कर दिया, जिससे कि ब्रिटिश सेनाओं के पैर उखड़ गए और उनको वहाँ से भागना पड़ा। अभी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले हमारे इंडिया में कौन सा राज्य आज़ाद हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले अंडमान निकोबार को आज़ाद कराया था। और इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे इंडिया में सबसे पहले नेशनल फ्लैग किसने फहराया था और कहाँ फहराया था। तो नेशनल फ्लैग हमारे इंडिया में सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में ही फहराया था। कब फहराया था? 1943 में। ठीक है। और वहाँ से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार को एक देश घोषित कर दिया था और देश का नेतृत्व घोषित कर दिया था कि देश का भी नेतृत्व घोषित कर दिया था कि भाई ये देश है। ठीक है। और इसका समर्थन 11 देशों ने किया था। ये जिन्होंने घोषित किया था ना, तो इसका समर्थन क्या किया था? 11 देशों ने इसका समर्थन कर दिया था कि हाँ भाई ये देश है। उसके बाद आया 1943 में उन्होंने अंडमान निकोबार में उन्होंने हमला किया तो वो जीत गए। अंग्रेजों को उन्होंने पीछे उनके पैर खदेड़ दिए। उसके बाद 1944 में उन्होंने अंडमान निकोबार से आगे बढ़ने की कोशिश करी। अंग्रेजों के ऊपर बुरी तरह अटैक की। इतने भयानक थे कि अंग्रेजों के पैर वहाँ से उखड़ गए और अंग्रेज पीछे की तरफ हट गए, जिससे कि हम तकरीबन 1/3 इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद करा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो आज़ाद करा दिया था 1/3 क्षेत्रफल। उसके बाद उसी के दौरान नेताजी ने 2 नारे और दिए थे। एक दिया था जय हिंद का नारा था, जो दिया था जो आज भी हमारी सरकारों के और हमारे आज देश के लिए एक सर्वोपरि नारा है, जिसको बोला जाता है जय हिंद। ये हमारे माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही देन है। दूसरा नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने दिया था, तो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके। उसके बाद 2018 में, अभी तक जो पुरानी सरकारें रही उनका तो पता नहीं कैसा माइंडसेट था और उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है। लेकिन 2018 में जब नरेंद्र मोदी ने संसद में एक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो पुण्यतिथि, उनकी जो पुण्यतिथि है, उस दिन को नरेंद्र मोदी जी ने पराक्रम दिवस 2018 में एक अवकाश पराक्रम दिवस के नाम से 23 जनवरी 2018 से पराक्रम दिवस के नाम से छुट्टी शुरू कर दी है। अभी जो नेताजी जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम से ही मनाई जाती है। नेताजी की जो भी लाइफ थी, नेताजी की जो भी ज़िंदगी थी वो बहुत ही कठिन थी, बहुत कठिन ज़िंदगी थी। अब बाकी जो नेताजी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूँगा।
जय हिंद, जय भारत।